हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित कुमार और इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ नए फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे और उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो देखिए, ये एक जो है हमने इस पेपर को चार अक्षों पर डिवाइड कर दिया है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कोई लाइन है, ये लाइन क्या करती, इस एक्स एस से थीटा कोण बनाती है। तो जब कोई ध्यान समझ लीजिए, यह लाइन क्या प्रथम चतुर्थांश में है, तो पक्का इसका जो कोण होगा 90 से कम होगा, न्यून कोण होगा। तो देखिए, हम इस पर कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम फार्मूले बनाने से पहले हम कुछ ये बातें जान लेते हैं कि यदि यदि वहाँ पर 90 माइनस है थीटा है, 90 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, ठीक। इन चारों में से कुछ भी है तो क्या हो जाता है, साइन को कॉस हो जाता है। क्या, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज होता था साइन में, और टेन चेंज हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज हो जाता है टेन में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। क्लियर। यदि ये एंगल है 90 और 270 का यूज है उसमें, तो ये साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। क्लियर। अब बनाते फार्मूले। क्लियर। तो देखिए, हम क्या करते हैं, प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इस पर कुछ फार्मूले देख लेते हैं। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। बट इसके पहले ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं। और ये जो अपना चौथा चतुर्थांश है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, फार्मूला पर आते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये हो गया कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में क्या है, ऑल रेशियो पॉजिटिव। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। क्लियर। अब देखिए, ये रेशियो में क्या साइन का कॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 वर्ड आया। क्लियर। इसी प्रकार से हम 90 प्लस पर देख लेते हैं। तो 90 प्लस देख लीजिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। क्योंकि देखिए, जो द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस का मतलब यहां से द्वितीय चतुर्थांश पर आ चुका है। द्वितीय चतुर्थांश में दो केस पॉसिबल है, या तो 90 प्लस थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर। तो देखिए, साइन 90 प्लस थीटा हो जाए कॉस थीटा, 90 है तो साइन में कॉस हो गया, और साइन क्या होता है द्वितीय में पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का, और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस का, नहीं प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉसेक क्या है पॉजिटिव है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है कॉसेक पॉजिटिव है। क्लियर। अब सीधा सा क्या करते हैं, इस द्वितीय चतुर्थांश में पहला तो 90 प्लस केस हो गया, दूसरा 180 माइनस भी केस हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, द्वितीय चतुर्थांश पर कुछ और फार्मूले यहां पर लिखे दे रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा, देखिए 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो साइन थीटा हो गया। बट
ये आ रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, तो साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस का ही होगा। क्लियर। कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है। tan 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक भी पॉजिटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार से और फार्मूले हम लिखेंगे। तो आप सीधा सा क्या करते हैं, हमने द्वितीय चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश के फार्मूले लिख लिए हैं। इसके पश्चात हम सीधा तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तो देखिए, जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ में cos sec पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, तृतीय चतुर्थांश के कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। क्लियर। तो देखिए, तृतीय के चतुर्थांश के लिख रहे हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए चतुर्थ है तो यहाँ पे ऐसे फार्मूले लिख रहे हैं। हम यहाँ पर तृतीय के फार्मूले लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक, तो तृतीय के फार्मूले लिख लेते हैं। साइन तृतीय में क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर तृतीय जब में आएंगे तो 180 से ज्यादा एंगल बढ़ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है 270 में कम हो। क्लियर। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 180 पर साइन का साइन ही रहता है, बट तृतीय चतुर्थांश में है तो इसमें क्या हो, साइन निगेटिव होगा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर tan क्या होता है, tan जो तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो tan कॉट पॉजिटिव होगा। क्लियर। सेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। पॉजिटिव क्या होगा, केवल tan एंड कॉट। क्लियर। अब देखिए, ये हमने जो 180 प्लस पर देखी, अब क्या करते हैं 270 माइनस पर देखते हैं। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 माइनस मीन्स ये क्या गया, तृतीय चतुर्थांश में आया तो तृतीय में साइन जो है निगेटिव होता है, बट 270 में क्या होता है, साइन का कॉस चेंज हो जाता है। ठीक, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा, यह हो जाएगा कॉट थीटा। प्लस का कॉट होगा, क्योंकि तृतीय में क्या होता है, tan कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉट 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। सेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, वो भी माइनस का। कॉसेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, वो भी माइनस का। क्लियर। इस पर क्या है, कॉट tan पॉजिटिव है। इसके पश्चात ये तो हमने तृतीय चतुर्थांश के सभी फार्मूले पढ़ लिए। अब चतुर्थ पर आते हैं। तो देखिए, चतुर्थ पर क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सभी निगेटिव होते हैं। तो देखिए, चतुर्थ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पहला 270 प्लस थीटा और दूसरा 360 माइनस थीटा। क्लियर। तो देखिए, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस का साइन थीटा, क्योंकि कॉस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan का कॉट क्यों हो रहा है, 270 है। कॉस का साइन क्यों हो रहा है कि 270 है। यहाँ पे साइन का कॉस क्यों हो रहा है, 270 है। ठीक, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा,
सेक 270 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब देखिए इसमें हमने ये गलती कर दी कि सेक है, सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव कर दो। क्लियर। कॉसेक 270 प्लस कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बट इसमें क्या होता है, कॉसेक तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो निगेटिव हो जाएगी। क्लियर। अब इसके पश्चात हम 360 माइनस थीटा पर देखेंगे। 360 माइनस थीटा देख लेते हैं। देखिए साइन 360 माइनस थीटा। क्लियर। यहाँ पे ना तो 90 है ना 270 है, साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉ, प्लस का हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर। माइनस नहीं प्लस। कॉसेक 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, लेकिन ये तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर। क्या पॉजिटिव रहेगा, पहला सेक दूसरा कॉस, ये क्या रहेंगे पॉजिटिव। और इस पर एक कोण और संभव है। क्या संभव है, चतुर्थ में शायद हम क्या करें, इसको डायरेक्टली दक्षिणावर्त मापने लगे, अर्थात माइनस थीटा एंगल ले लें, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। क्या होगा, तो देखिए माइनस थीटा में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और सभी निगेटिव होंगे, उस पर कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। वेरी गुड, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको टिपिकल लगेंगे बट होते नहीं हैं, और आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है कॉस 37 अपॉन साइन 53 अंश। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कॉस 37 को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 53 अपॉन साइन 53। क्लियर। देखिए हमने क्या किया, 37 को कुछ नहीं किया, 90 में 53 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। हमने इसको चेंज किया है, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 53 हो जाएगा अपॉन साइन 53। इसको कट कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार का एक और इजी न्यूमेरिकल लेते हैं। शुरू में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इजी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे अपने लेवल पर। साइन 41 अपॉन कॉस 49, इसको हमें सॉल्व करना। क्लियर। तो एक बात समझिएगा, साइन 41 को हम लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आप नीचे वाले चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो साइन इसको 41 ही रखिए, मैं नीचे वाले चेंज कर दे रहा हूँ एक बार। कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 41 लिख सकते हैं। साइन 41 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 41 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है साइन 36 अपॉन कॉस 54 माइनस साइन 54 बटे कॉस 36। क्लियर। तो एक बात समझिएगा, हमने क्या करेंगे, एक बात समझिए, इसमें 36 और 54 का योगफल 90 है, इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। इसमें 54 36 का योगफल 90, किसी एक को चेंज कर लेंगे, कट जाएंगे। क्लियर। देखिए साइन को मैं चेंज कर ले रहा हूँ, तो साइन 36 को लिखेंगे 90 माइनस 54 अपॉन कॉस 54 माइनस, ये साइन है, इसको चेंज कर लेते तो साइन 90 माइनस 36 अपॉन 90 में 36 घटाएंगे 54 आ जाएगा, कॉस 36 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 54 अपॉन कॉस 54 माइनस, इसको लिख देंगे कॉस 36 अपॉन कॉस 36, कट जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। इसके पश्चात आप थोड़ा सा अच्छे न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। बहुत हुए सरल न्यूमेरिकल। हमें इस न्यूमेरिकल की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो हमें व्यंजक दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए
इसको हम चेंज कर लेते तो साइन 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55 होल स्क्वायर प्लस इसको चेंज कर लेते तो कॉस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, ये हो जाएगा कॉस 55 अपॉन कॉस 55 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 35 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू आंसर 1। क्लियर, ये कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके पश्चात नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल है 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 0। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात कर रही है। तो देखिए किसी एक को चेंज करिए, क्योंकि इसमें 67 और 23 का योगफल 90, किसी एक को चेंज कर लेंगे तो cos को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 23 हो जाएगा ये अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस पर 90 माइनस 50 अपॉन cot 50 माइनस का cos 0 है तो माइनस cos 0 को क्या ले सकते हैं -1 में यहाँ लिखे दे रहा हूँ नीचे, क्योंकि उस साइड जगह नहीं है। क्लियर, ये हमने -1 नीचे लिख दिया है, या फिर आगे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, आगे लिखे दे रहे हैं। क्लियर, यह हो जाएगा 2 cos 90 माइनस 23 हो जाएगा साइन 23 अपॉन साइन 23 माइनस इसको क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा, तो इसको लिख देंगे cot 50 अपॉन cot 50 -1, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्लियर, तो 2 -1 आंसर आ जाएगा 0। कितना आ गया 0 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना, cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78। तो इसमें 12 है, 12 में क्या करेंगे जी हम 78 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 90। 38 में यदि हम क्या करें 52 जोड़ दे तो 90 आ जाएगा। cot 60 की वैल्यू हमें मालूम ही है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, ध्यान समझिए, cot 12 और cot 78 इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू मालूम है। क्लियर, तो देख लिया, हम इसको चेंज कर लें। क्लियर, cot 90 माइनस 78 इंटू cot 78 को पास ले इसके cot 78 इंटू इसमें किसी एक को चेंज करें तो cot 38 को ले सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू cot 52 cot 60। क्लियर, ये हो जाएगा tan 78 cot 78 को ले सकते 1 अपॉन tan 78, क्योंकि cot जो है tan का व्युत्क्रम होता है, ये कट जाएंगे। इसको लिख देंगे tan 52, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan 52। cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, सब कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √3। क्लियर, कोई समस्या। इसके पास सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी प्रकार के एक और लेते हैं। tan 5 अंश tan 25 tan 30 tan 65 और इसके पश्चात आगे दिया हुआ है tan 85 tan 85। क्लियर, देखिए हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, बिल्कुल इजी ही है। 5 है और वहाँ पे 85 है, दोनों का योगफल क्या होता है 90 होता है, तो इसमें किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए tan 90 माइनस 85। 25 और 65 का योगफल क्या होता है 90 होता है, इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें और इसमें किसी एक को चेंज करेंगे। तो ध्यान समझिए tan 5 को चेंज कर लिया, tan 85 को पास लिए, तो tan 85 को पास में हम ले आते हैं tan 85। tan 25 को चेंज कर लीजिए,
तो tan 25 क्या ले सकते हैं 90 माइनस 65, और tan 65 को पास में ले तो tan 65 को मैं पास में लिखे दे रहा हूँ, और tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3 होती है। क्लियर, कोई समस्या इस पर। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 85 हो जाएगा। tan को ले सकते हैं 1/cot 85, क्योंकि जो tan cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं कट जाएंगे। ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot 65, और ये tan 65 को ले सकते हैं 1/cot 65 गुणे 1/√3, ये यहाँ से कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/√3। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ठीक। A, B, C आर इंटीरियर एंगल, ठीक। क्या है इंटीरियर एंगल है, मीन्स अंतःकोण है। तो हमें प्रूव करना, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव करना है tan B प्लस C/2 इक्वल टू cot A/2। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी में डायरेक्टली मेथड का यूज करूंगा। आप क्या करिए LHS ले लीजिए। यहाँ पे LHS में क्या है tan B प्लस C/2 इसको हम क्या ले सकते हैं tan B प्लस C/2 A/2 इसमें जोड़िए, A/2 घटाइए। क्लियर, इसमें क्या किया हमने A/2 जोड़ दिया, A/2 घटा दिया, tan। इसको हम क्या करते हैं साथ में कर लेते हैं। तो B प्लस C प्लस A/2 माइनस A/2, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट tan, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो देखिए ये जो A प्लस B प्लस C 180 अंश ही होगा। 180 में 2 का भाग देंगे 90 माइनस A/2, tan 90 माइनस थीटा होता है cot A/2, और हमें यही प्रूव करना था। ये देखिए RHS, तो हमारा RHS आ चुका है। क्लियर, इसके पश्चात अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में फाइंड थीटा इफ साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। ये हमें कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन का हमें यूज करते हुए क्या करना, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी है। तो देखिए ऐसे तो थीटा वैल्यू इसकी फाइंड होगी नहीं। एक क्या कर दे, दोनों पक्षों में कॉस कॉस कर दे या फिर दोनों पक्षों में साइन साइन कर दे तो वैल्यू फाइंड हो सकती है। क्लियर, तो हम यही करने वाले, ठीक। तो साइन, इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिए इस पर। थीटा प्लस 36 इसको लिखा रहने दीजिए, और कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसके स्थान पर हमने ये रख दिया। साइन साइन देखिए दोनों पक्षों में है, तो क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। तो थीटा प्लस 36 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा को इस साइड ले आएंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, और ये 36 इधर ले आएंगे तो 90 माइनस 36 हो जाएगा। 90 में 36 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 54/2। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा 27। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जो है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हमें ये बात यहाँ समझ में नहीं आई, तो हम उसका आंसर दे देंगे। क्लियर, कोई समस्या। अब देखिए इस पर जो है हमने थीटा की वैल्यू क्या फाइंड की, थीटा इक्वल टू 27 डिग्री। क्लियर, इसके पश्चात नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस साइड tan है, इस साइड cot है, एक को चेंज कर लेते हैं। तो tan 2 थीटा को ले सकते हैं cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6। cot cot हटा देंगे, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6। 6 इधर ले आएंगे, 90 में 6 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 84 इक्वल टू माइनस 2 थीटा उधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 थीटा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 84/3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। क्लियर, इसी प्रकार नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cosec
ए माइनस 20 डिग्री। हमें क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक कॉसेक किसी एक को चेंज कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। क्लियर, कॉसेक कॉसेक हटा देंगे, 90 माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20। अब क्या करेंगे, इस 20 को उधर लिया तो 110 हो जाएगा, इस 4 इधर चला जाएगा तो 5a हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियरली, ये नहीं समझ में आया तो एक बार समझिए, 20 को उधर लिया तो 11 क्या हो गए 110 हो गया, माइनस 4 इधर चला गया तो 5a हो गया। ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 22 डिग्री, 5 का भाग हो जाएगा। इस पर कोई समस्या, इस पर बिल्कुल इजी है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कॉस 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। क्लियर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, संपूर्ण वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी ही है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसमें कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस में कैसे साइन चेंज होगा, यहाँ समझिए, कॉस 40 माइनस थीटा, इसको मत चेंज करिए, हम इसमें किसी एक को चेंज कर लेंगे। क्लियर, ये साइन है, कॉस है, किसी को चेंज कर ले तो मैं इसको साइन चेंज कर लेंगे। क्लियर, देखो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा रखा हुआ है, ये कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। ये कॉस है, कॉस है, यहाँ साइन है, साइन है। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर कब होगा, जब दोनों में एक कॉस होगा एक साइन होगा। तो बदल लेते हैं सीधा सा, इसको क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 40 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 अपॉन साइन स्क्वायर 40 लिखा रहने दीजिए। और इसको हम बदल लेंगे तो ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये 50 का ले सकते हैं 90 माइनस 40। क्लियर है, अब देखिए क्या करेंगे, इस पर सिंपली इस पर रूल लगा देंगे। तो कॉस ये है 40 माइनस थीटा माइनस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इसमें है, तो देखिए यहाँ पर 90 में क्या करेंगे 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। अब माइनस थीटा, क्लियर है, यहाँ पे 40 ही है, ऊपर देखिए 40 है। क्लियर, प्लस ये कॉस स्क्वायर 50 हो जाए, 90 माइनस थीटा है तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस ये कॉस स्क्वायर 50 रखा ही हुआ है अपॉन यहाँ पे स्क्वायर लगा साइन स्क्वायर 40 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40। क्लियर है, अब एक बार समझिएगा, दोनों को क्या करेंगे कट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 हो गया, आंसर 1 आ गया। क्लियर, बिल्कुल इजी था। इसी प्रकार का एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है, इस पर अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन 2 cos 58 अपॉन साइन 32 माइनस √3 cos 38 cosec 52 अपॉन tan 15 tan 60 tan 75, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, 58 और 32 का योगफल क्या होता है 90, किसी एक को चेंज करेंगे, यहाँ पर 15 और 75 में किसी एक को चेंज करेंगे, 38 और 52 में किसी एक को चेंज कर लेंगे। क्लियर, तो देखिए क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। 2 cos 58 को ले सकते हैं cos 90 माइनस 32 अपॉन साइन 32 माइनस √3, इसको चेंज कर लेंगे तो cos 90 माइनस 52 और cosec 52 है यहाँ पर अपॉन tan 15 को ले सकते हैं cot
75 लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा लगा देंगे, ये tan 90 माइनस 75 हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा cot 75 हो जाएगा। और बगल में रखा tan 75 की वैल्यू होती है 1/cot 75। क्लियर है। tan का उल्टा जस्ट काट होता है, इसको tan 75 को 1/cot में बदल लिया। क्लियर है। tan 60 की वैल्यू तो √3, कोई समस्या किसी को, √3 हो गया। अब देखिए ये हो गया sin 32 अपॉन sin 32 माइनस √3 cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, sin 52 आ गया गुड़े cos 52 को लिख सकते हैं 1/sin 52 लिख सकते हैं बच्चों। cos sin का उल्टा होता है अपॉन काट 75 कट गया, बचा गया √3 बचा, √3 से √3 कट गया, sin 50 से कट गया तो आ गया क्या 2 - 1, ये भैया 2 है, ये -1 बचा, बराबर आ गया आंसर 1। समस्या किसी को, किसको दिक्कत है इस पर? बिल्कुल इजी है बच्चों, कुछ इसमें देखना नहीं है। देखिए सिंपली फार्मूले लगाए गए हैं और बिल्कुल आपका आंसर 1 आ चुका है। यही हमें जो है निकालनी थी इसकी वैल्यू। क्लियर। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन x cosec स्क्वायर 30 इंटू sec स्क्वायर 45 अपॉन 8 cos स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान समझिएगा। दोनों हम समीकरणों को लेकर के चलेंगे। तो x cosec स्क्वायर 30 cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, स्क्वायर कर दिया गुणे sec स्क्वायर 45 sec 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 8 cos स्क्वायर 45। तो देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर कर दिया। sin स्क्वायर 60 की वैल्यू ध्यान समझिएगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर कर दिया माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 8 और 8 से 8 कट जाएगा। मीन्स ये पूरा हो गया 8x ऊपर वाला बटे 8 गुणे 1/2 गुणे 3/2 बराबर। ये इसमें देखिए 3 माइनस 1/3 आ जाए। क्लियर। 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x बटे 3/4 इक्वल टू 3 3 9 में 1 घटा 8 8/3। क्लियर है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो 4x/3 बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या किया, 4 को ऊपर कर दिया और 8/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 4x इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आंसर। क्लियर। ये यहाँ पर क्या है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, उसकी वैल्यू आ गई 2। क्लियर। तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पूरी तरह पढ़ लिया है। क्लियर। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बात करेंगे। तो देखिए मैं पहले ही इस पर चर्चा कर चुका हूं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। क्लियर। तो देखिए सर्वप्रथम मैं क्या करता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया था। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली ये आइडेंटिटी है सरसम का, जिसको बोलते हैं हिंदी पर। क्लियर है। दूसरी आइडेंटिटी है क्या, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो हम इन आइडेंटिटी पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे न्यूमेरिकल लगाएंगे। बिल्कुल घटिया किस्म के नहीं लगाएंगे, एकदम स्पेशली न्यूमेरिकल रहेंगे। क्लियर। तो चलिए सीधा सा न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल फर्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, LHS ले लेते हैं बच्चों। क्लियर है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। पहली सरसमका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा तो 1/cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो आंसर आ गया 1। यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। यही हमें प्रूव करना था। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। क्लियर।
इस न्यूमेरिकल में cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल। ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किससे स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, कट जाएगा, आंसर 1 आ गया। क्लियर, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इजी है। इस पर LHS ले लेंगे। LHS में क्या रखा, cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसका। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा ये क्या है, 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, मतलब cosec का उल्टा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है प्रथम सर्वसम से। क्लियर, इसको देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो LHS ले लेते हैं। क्लियर, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, a प्लस बी ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, गुणा करा दो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा साइन निकल गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्रथम सर्वसम का से नहीं मालूम क्या, मालूम कर लो बच्चों, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। 2/cos स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और 2 बाहर लगा रहे दो, कौन समस्या है। आगे बढ़ाए न्यूमेरिकल, चलिए आगे बढ़ाओ। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नई वाली बला आ गई। देखो इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम LHS ले लेते हैं। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा को लिख दें 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है बच्चों, 1 अपॉन इसको लिख दें cos स्क्वायर थीटा। cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। एलसीएम ले लो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, अब एक बात समझिएगा इस पर, यहाँ पर क्या है, हमने एलसीएम ले लिया है, हमने क्या किया है, साइन को पहले लिख दिया, तो कोई समस्या मत देना, आप एलसीएम लेंगे तो cos पहले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ये इसकी वैल्यू 1 होती है अपॉन साइन स्क्वायर थीटा गुड़े 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना गुड़े में, कोई समस्या तो नहीं है इस पर। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा गुड़े सेक स्क्वायर थीटा, ये तो इम्प्रूव करना था। RHS आ चुका है, इसको देखो LHS, ये द्वितीय तृतीय सर्वसमता का प्रयोग करेंगे इसमें। क्लियर है, तो इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 लिख देंगे। क्लियर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 लिख गया। क्लियर है, 2, कोई समस्या किसी को। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लिख दिया। अब देखिए 2 खाली लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर tan थीटा का गुणा करा दीजिए, tan थीटा का भाग दे दीजिए। किसी की समस्या है क्या बच्चों, गुणा भाग करा दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह हो सकता है रूट के अंदर tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर लगा, कड़ी लगा, उड़ा दो सीधे कड़ी को। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर tan थीटा प्लस cot थीटा। बच्चों यही प्रूव करना था क्या, यहाँ पर ये लिखा हुआ, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ये रहा आपका RHS।